चाय पी ली सबने? यस। कुछ लोग कहते मैं चाय नहीं पीता हूँ, कॉफी पीते, तो बुरा मत लगाना। देखो बातें बहुत होनी चाहिए इधर उधर की ताकि माहौल हल्का रहे। हाँ, बावा पीवे कावा, बावा पीवे कावा, चतुर पिए चाह, बावा पीवे कावा, चतुर पिए चाह, कपटी पिए कॉफी, मूर्ख कहे ना। लाया लाया તમે કોફી પીધી લાગે છે एक और तो ऐसा है कि आगे चल के लोगों की डिमांड है, आगे चल के लोगों की डिमांड है कि स्किन के लिए अच्छा प्रोडक्ट लाया जाए। ध्यान दो मेरी बात पे, आगे चल के ऐसी डिमांड है कि स्किन के लिए अच्छा प्रोडक्ट लाया जाए। तो ऊपर वाले ने जब ये दुनिया बनाने की शुरुआत की, ध्यान देना कुछ नई चीज बता रहा हूं, ऊपर वाले ने जब ये दुनिया बनाने की शुरुआत की तो उसने अपने फरिश्तों को कहा कि बहुत ही खूबसूरत और गोरे गोरे इंसान पैदा करना, बहुत ही खूबसूरत और गोरे गोरे इंसान पैदा करना, फिर भी इंसान काला क्यों पैदा होता है? तो ध्यान दीजिए, ये काला रंग आपका, ये काला रंग आपका फरिश्तों की एक खता, खता मीन्स मिस्टेक, उसने तो कहा था खूबसूरत इंसान बनाना, हाँ, लेकिन फरिश्ते मिस्टेक कर देते हैं। ये काला रंग आपका फरिश्तों की एक खता, वे बना रहे थे तिल और शाही फिसल गई। तो बचपन में जो फिसली हुई शाही के साथ पैदा हुए थे, उस शाही को निकालने का प्रोडक्ट आएगा। बचपन में भी तेरे गाल पे ये तिल था, बचपन में भी तेरे गाल पे ये तिल था, मगर इतना कातिल न था। વાહ ઉસ્તાદ વાહ વાહ ઉસ્તાદ कौन सा? वही, एक बार और। बचपन में भी तेरे गाल पे ये तिल था, मगर इतना कातिल न था। जवानी में हो गया तो कातिल हो गए। आपको तो बताइए, आपसे ज्यादा कोई जानता है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसपे तिल था। पकड़े गए। क्या हुआ? દિલ દિલ पे थे हम चलिए प्लान की शुरुआत करें। तब तक आया था कि प्लान बी रीपर्चेस प्लान है, तो प्लान ए के अंदर आपकी तीन इनकम है, एक मैचिंग बोनस, दूसरा 3 लेवल का लीडरशिप, और चौथा है मंथली सैलरी। तो मंथली सैलरी और मैचिंग बोनस, ये इनकम में से 5% कटेगा आपका रीपर्चेस के लिए। ये 5% मतलब मिनिमम 2,500, मैक्सिमम 2,500, मिनिमम 5%। मतलब 10 लाख कमा रहे तो उसका 5% कटेगा, ऐसा नहीं है, टोटल 2,500 कटेगा और मिनिमम 5% कटेगा। तो रीपर्चेस जो प्लान है, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। हाँ, लाइट आई अभी, हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर लोगे ना, हो जाएगा। तो मिनिमम कटेगा 2,500, अरे मिनिमम 5%, मैक्सिमम 2,500 कटेगा। अब ये प्लान बी की इनकम लेने के लिए आपको कंपलसरी 2,500 की खरीदी करनी है एवरी मंथ। प्लान ए की इनकम के लिए कोई नहीं है। अब कंपनी क्या करेगी, जितना भी कंपनी में रीपर्चेस का टर्नओवर होता है, बड़े ध्यान से सुनना, मैं एकदम सिंपल समझाने की कोशिश करूंगा। कंपनी में जितना भी टर्नओवर होता है रीपर्चेस का, अमाउंट में उसका 40% पैसा लोगों में बढ़ जाएगा। कितना? 40%। मान लो कंपनी का टर्नओवर ये महीने में 2 करोड़ का हुआ, तो कंपनी 80 लाख रुपया बांट देगी। अब कंपनी जब इतना बांटने वाली है, तो आपकी टीम का टर्नओवर ज्यादा हो तो आपको मिलेगा कि नहीं? आपकी टीम में बटेगा कि नहीं? बिल्कुल बटेगा। तो अभी
ये 2500 की खरीदी आप करते हो तो 2500 का भी 40% ही बटेगा ना, तो कितना बटेगा? 1000 रुपया बटेगा। तो आपने जब खुद 2500 की खरीदी की, उसमें से 1000 बटने वाला है, तो सबसे पहले 1000 रुपये को हम बीवी मानेंगे। 1000 बटना है, उसमें से आपको मिलेगा 20% खुद को। तो आपने अपनी आईडी पे 2500 की खरीदी की, उसका 1000 बटना है, तो उस 1000 का 20% आपको मिलेगा 200 रुपया। क्लियर? तो उसमें से 20% तो बढ़ गया ना 1000 में से। अब 70% यानी 700 रुपया 10 लेवल में बढ़ना है। आपने 2500 की खरीदी की, कंपनी 1000 बटेगी, 1000 का 20% आपको मिल गया। आपके नीचे कोई करता है खरीदी 2500 की, तो उसमें से भी 1000 ही बटना है ना पूरा, तो हर आदमी आपको 10% देगा। 1000 का 10% हर आदमी देगा, यानी 100 रुपया। समझो कि 3 लोग आपके नीचे है, उसने 2500 की खरीदी की, तीनों लोग 100 रुपया आपको देंगे। यानी फर्स्ट लेवल से 10%, किसका 10%? 1000 का। आपको 20%, किसका 20%? 1000 का। सेकेंड लेवल से भी आपको मिलेंगे 10%। तो अगर फर्स्ट लेवल पे 3 लोग हैं, तो सेकेंड लेवल पे वो लोग भी 3-3 लाते, तो 9 लोग हो गए। वो 9 लोग आपको 100 रुपया आप देंगे, 10% ना, 9 लोग 100 रुपया देंगे। तीसरे लेवल पे 27 लोग हैं, तीसरे लेवल से भी 10%। चौथे लेवल से, 5वें लेवल से, 6ठे लेवल से 8%। 7वें लेवल से 6%, 8वें लेवल से 5%, 9वें लेवल से 3%, 10वें लेवल से 2%। ये सब मिला के बढ़ गया 700 रुपया। 200 रुपया आपको दे दिया, 900 बढ़ गया ना। अब 3 के मल्टीप्लिकेशन में 10 लेवल गए, तो मंथली इनकम आपकी आएगी 2500 की खरीदी करने पे 20 लाख रुपया पर मंथ। 20 लाख 950, 590 भी देंगे ना, हाँ वो भी देंगे। तो 20 लाख 590, बोले 590 भी देंगे, छोड़ेंगे नहीं, पूरा हिसाब वही होता है। तो 20 लाख 590, 2500 की खरीदी। अभी आप सोचो नेटवर्क का प्रिंसिपल क्या है? काम करो एक बार, पैसा लो बार बार, ये तो प्रिंसिपल है ना। तो यही वो प्लान है असली, जिसमें एक बार काम किया, 2000 की टीम खड़ी कर दी, उसमें से 500 लोग, 200 लोग भी खरीदेंगे, तो आपका घर जरूर चलेगा। वही लोग दोबारा पैसा देंगे, और वो कब होगा? जब प्रोडक्ट अच्छे होंगे, तो है कि नहीं? तो दोबारा आपको पैसा आएगा। तो 3 के मल्टीप्लिकेशन में 10 लेवल गए तो 20 लाख रुपया आएगा। अभी समझो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 110 बॉल में सचिन तेंदुलकर 100 रन बनाता है। 100 रन, कितना रन? 100 रन। लेकिन 110 बॉल में बनते कितने रन है? 660 रन बनते 110 बॉल में, लेकिन सचिन तेंदुलकर 100 बॉल में, 110 बॉल में 100 रन बनाता है। तो ये 20 लाख 590 रुपया, ये 660 रन है। तो सचिन तेंदुलकर 660 में से 100 बनाता है, तो आप अगर 20 लाख के लिए दौड़ में उतरेंगे तो 3 लाख रुपया नहीं आएगा क्या? अगर 4 के मल्टीप्लिकेशन में 10 लेवल गए ना, तो ये बनता है 3.5 करोड़ के करीब। क्या आप इतना पावर नहीं रखते कि आपके 5-7 लोग हर महीने आपके कहने पे प्रोडक्ट खरीदे? यस और नो? यस। कर सकते हैं ना? वही डुप्लीकेशन आगे हुआ तो महीने का 5-7 लाख रुपया कमाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है इस प्लान के अंदर। कितना सिंपल है? समझ में आ गया? एक बार रिवाइज करता हूं, फिर 10% का गणित अलग है, उस पर चलेंगे। आपने 2500 की खरीदी की, उसमें से कंपनी 1000 बांटने वाली है, तो आपको 20% यानी 200 रुपया दे दिया। 1000 का 20%। आपके 10 लेवल में ये पैसा बटेगा, तो सॉफ्टवेयर कैसे करेगा? देखो आपने इधर 2500 की खरीदी की, नीचे से गिनो, तो कंपनी ने आपको दिया 200 रुपया। आपके ऊपर वाले को 100, उसके ऊपर वाले को 100, उसके ऊपर वाले को 100, 80, 80, 80, फिर 60, फिर 50, 30 और 20। इस तरह बढ़ गया 700 रुपया।
क्लियर? सॉफ्टवेयर उल्टा गिनेगा ना। आपने यहाँ खरीदी की, कंपनी बोलेगी 200 रुपया आपको, आपके ऊपर कोई है कि नहीं? उसको कितना मिलेगा? 10%, उसके ऊपर 10%, उसके ऊपर 10, 8 8 8 6 5 3 2। क्लियर? तो आपके नीचे जैसे काम होगा सॉफ्टवेयर ढूंढता है ऐसे। तो सॉफ्टवेयर को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बोल के सिस्टम ये भी है कि आपके 5वें लेवल पे किसने खरीदी नहीं की 2500 की, तो उस महीने में वो काउंट ही नहीं होगा, उधर कॉम्प्रेस हो जाएगा। जो खरीदी करेगा वो उस महीने की दौड़ में रहेगा, जो खरीदी नहीं करेगा सॉफ्टवेयर उसको काउंट नहीं करेगा उस महीने, उसके नीचे काम उसको पैसा नहीं आएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि हर हाल में 10 लेवल की इनकम मिलनी है। बड़े से बड़ा नेटवर्क का भी कॉम्प्रेस होकर 10 लेवल में आ जाता स्ट्रक्चर। ये भी आपको नहीं समझ में आएगी, बात काम करोगे तो समझ में आएगा। सारा कॉम्प्रेस होकर 10 लेवल में आ ही जाता है, अपने आप आ जाता है। यानी कि एक बड़ी तगड़ी इनकम इसमें डेफिनेटली जनरेट होती है। आगे चलो, तो कंपनी ने कितना बांट दिया? 900 रुपया बांट दिया ना। अभी जो 100 रुपया बचा है ना, वो रॉयल्टी प्लान में जाएगा, और रॉयल्टी प्लान में जो क्वालिफाइड होते हैं उसको रॉयल्टी में पैसा जाता है। वो अमाउंट दिखने के लिए 100 रुपया निकलता है पर सेल। हर 2500 के सेल पे 100 रुपया निकलता है, यानी कि 1000 में का 100 रुपया निकला, 900 बढ़ गया। वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है लीडरों की। किसको 15 लाख आएगा, 20 लाख आएगा, 4 लाख आएगा, 3 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, क्योंकि आगे चल के कंपनी का टर्नओवर ही इतना होने वाला है। वो कैसे होता है तो देखते हैं। तो वो जो है वो यहां शुरू होता है। वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी ठीक है, आपको कुछ दिखने के लिए रखा है, उसमें आप भी कुछ देख नहीं पाएंगे। हाँ, उसमें उसको मैं डिटेल जा रहा हूँ, उसी में जा रहा हूँ। रॉयल्टी कैसे मिलेगी उसी पे जा रहा हूँ। तो देखो रॉयल्टी का क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन के लेवल बता देता हूँ, परसेंटेज, फिर वो कैसे मिलेगा वो बताता हूँ। 2 पार्ट में बताऊंगा। आपकी खरीदी और आपके डाउनलाइन में जब खरीदी होती है, नो टाइम लिमिट 2 लाख का टर्नओवर हो गया तो आप बन जाते हैं डायरेक्टर। या तो आपके नीचे 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 एक आदमी स्ट्रेट लाइन में नीचे एक आदमी 2 लाख की खरीदी करता है, तो उसके ऊपर वाले सारे डायरेक्टर बन जाते हैं। आपके आईडी और आपके नीचे के स्ट्रक्चर सब मिला के इंक्लूडिंग आपका 2 लाख का टर्नओवर, आप बन गए डायरेक्टर। क्लियर? फर्स्ट पोजीशन आपने अचीव की। पहले पोजीशन को समझ लेते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। अब आपके नीचे 2 अलग अलग लेग में, 2 डिफरेंट लेग में, 2 डिफरेंट लेग में, ऐसा समझो 2 डिफरेंट लेग में, नहीं लेफ्ट राइट नहीं, आपने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया है। एनी लेग। हाँ, आपके डायरेक्ट जो है आपके सामने बैठेंगे ना, बाइनरी नहीं आती इसमें। आपने 6 को स्पॉन्सर, तो 6 ऐसे है 6। इसमें से ये पहला आदमी दूसरा आदमी, या तो पहली लाइन दूसरी लाइन में डायरेक्टर बने तो 2 डायरेक्टर लाइन क्रिएट हुई आपकी, तो आप बनते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं। यहां पर 2% रॉयल्टी बढ़ती है, 1000 का 2% यानी 20 रुपया, यानी 20 रुपया। तो 100 रुपये में से 2% यानी 20 रुपया होता है, उसका 20 रुपया बटेगा। उसके बाद आपके नीचे 3 लोग डायरेक्टर हो गए, 3 डिफरेंट लाइन में, तो आप बनते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, यहां पे भी 2%। आपके नीचे 4 लोग डायरेक्टर बनते हैं डिफरेंट लाइन में, तो आप बनते हैं सिल्वर डायरेक्टर, यहाँ 1% एडिशनल। हाँ 1% एडिशनल सब मिलेगा। तो आप चौथे लेवल, आपको वो बोलूंगा सब मिलेगा, बराबर। फिर आपके नीचे 6 डायरेक्टर बने तो आप रूबी डायरेक्टर 1%। आपके नीचे 8 डायरेक्टर बने तो आप एमराल्ड डायरेक्टर। आपके नीचे 10 डायरेक्टर बने तो आप डायमंड डायरेक्टर। तो पहले 2 पे 2% है, बाकी 4 में 1%। और आखिरी बनते हो चेयरमैन। जब आपके नीचे 10 डायरेक्टर बनने से आप डायमंड डायरेक्टर बने, वैसे 3 डायमंड डायरेक्टर आपके बने और साइड में 7 डायरेक्टर है, तो आप बन जाते हैं कंपनी के चेयरमैन। वहां पे 2% रॉयल्टी। अभी रॉयल्टी लेने का क्राइटेरिया क्या है उस पर बात करता हूं, ध्यान देना। जो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 2% मिलता है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने 2 डायरेक्टर लाइन में से 1 डायरेक्टर लाइन से 20,000 का सेल आना चाहिए, और बाकी सारी लाइन मिलकर 20,000 का सेल आएगा,
तो उस रॉयल्टी पूल में वो है। फिर सिल्वर डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ब्रॉन्ज डायरेक्टर कब बनते हैं? जो आपके नीचे 3 डायरेक्टर है, उसमें से 2 डायरेक्टर लाइन से 20-20 हजार का सेल और साइड से 20 हजार का सेल आएगा, तो ये 2% रॉयल्टी के आप हकदार हैं। तो आपको ये भी रॉयल्टी मिलेगी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भी रॉयल्टी मिलेगी, दोनों पुल में आप हो, तो इनकम रॉयल्टी की बढ़ेगी। आपके नीचे 3 डायरेक्टर लाइन से 20-20 हजार का सेल आएगा, साइड में से 20 हजार आएगा, तो आप सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन करते हो, 1% आएगा। आपके नीचे 4 डायरेक्टर लाइन से सेल मेंटेन करोगे 20 हजार का, साइड में से 20 हजार का, तो आपको और 1% रॉयल्टी मिलेगी। 5 डायरेक्टर लाइन से मेंटेन करोगे 20-20 हजार का सेल और साइड से 20 हजार, तो अगेन 1% रॉयल्टी मिलेगी। 6 डायरेक्टर लाइन से मेंटेन करोगे 20-20 हजार और साइड में 20 हजार, तो आपको डायमंड डायरेक्टर की 1% रॉयल्टी मिलेगी। तो जो डायमंड डायरेक्टर को सारी रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन लेने के लिए एवरी मंथ ये क्वालिफाइड करना पड़ता है। और फाइनली चेयरमैन, तो 3 डायमंड लाइन से 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 का सेल प्लस साइड से 40,000 का सेल आएगा, टोटल 4 लाख का सेल क्रिएट होता है, तो आप चेयरमैन क्वालिफाइड हो, वहां 2% रॉयल्टी, बहुत बड़ी रॉयल्टी रहेगी। अल्पेश भाई पहले पहुंचने वाले, तो पूरे कंपनी के टर्नओवर का यही लेके जाएंगे पैसा, अकेले को मिलेगा। अगर उस पुल में 2 है तो 2 में बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें न्यायपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका सेल ज्यादा उसको रेशियो निकालकर कंपनी ज्यादा पैसा बांटेगी। तो 2 चेयरमैन है कंपनी में, तो दोनों को सेल मिलेगा ऐसा नहीं है, तो रेशियो सिस्टम है जिसका एक अलग गणित होता है। कोई डाउट है अभी प्लान में? एवरी मंथ क्वालिफाई कंडीशन, एवरी मंथ डेफिनेटली। अगर आप डायमंड डायरेक्टर की रॉयल्टी लेना चाहते हो, तो आपको 6 डायरेक्टर लाइन से 20,000 का सेल और साइड से 20,000 का सेल। सेल इन रुपीस दो सर। रुपी है, बहुत टफ नहीं है। आपको चेयरमैन मेंटेन करना है, तो 3 डायमंड लाइन से 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, साइड से 40,000, टोटल 4 लाख का सेल। कोई डाउट है प्लान में? वो रीपर्चेज इंक्लूडेड है उसमें, बिजनेस में। किसमें? रीपर्चेज का ही है। ये रीपर्चेज प्लान का ही बताया मैंने, रीपर्चेज प्लान। मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार वापिस से, पूरा प्लान। आप जब 9,000 की खरीदी करते हैं, तो कंपनी उसका 40% डिस्ट्रीब्यूट करेगी, 40% होता है 1,000 रुपया। तो आप जब खुद खरीदी करते हो 2,500 रुपये की, तो 1,000 में से 20% आपको मिल जाता है, और 1,000 में से 700 रुपया 10 लेवल में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? 10%, 10%, 10%, 3 लेवल तक। चौथे, 5वें, 6ठे लेवल से 8%, 7वें लेवल से 6%, 8वें लेवल से 5%, 9वें लेवल से 3 और 2। इस तरह टोटल 10 लेवल में 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 80, 80, 80, 60, 50, 30, 20, बढ़ गया 700 रुपया। 200 आपको दे दिया, अब बचा 100 रुपया। वो 100 रुपया जो है वो रॉयल्टी में जाता है। तो जो आदमी खुद का सेल, ऑनलाइन का सेल मिलाकर 2 लाख का टर्नओवर कर लेता है, वो बन जाता है डायरेक्टर बन जाता है। फिर जो 2 डायरेक्टर लाइन क्रिएट होती है, 2 डायरेक्टर लाइन क्रिएट होती है, तो वो बन जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेगा, उसको 2% रॉयल्टी मिलती है। ये 2% रॉयल्टी लेने के लिए हर महीने वो 1 डायरेक्टर लाइन से 20,000 का सेल और साइड में से 20,000 का सेल लाएगा, तो वो 2% रॉयल्टी का वो हकदार बनता है, वो बन गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए 3 डायरेक्टर लाइन चाहिए। ये 3 डायरेक्टर लाइन में से 2 डायरेक्टर लाइन से 20,000 का सेल, साइड से 20,000 का सेल आएगा, तो आपको 2% रॉयल्टी मिलती है। फिर सिल्वर बनने के लिए, सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए 4 डायरेक्टर लाइन चाहिए, उसमें से 3 डायरेक्टर लाइन से 20,000 का सेल, साइड से 20,000 का आएगा, तो 1% रॉयल्टी मिलती है। उसके बाद रूबी डायरेक्टर के लिए 6 डायरेक्टर बनते हैं, लेकिन 4 डायरेक्टर लाइन से 20,000 का सेल, साइड से 20,000 का सेल आएगा, तो रॉयल्टी मिलती है। उसके बाद 6 बोला ना अभी, हाँ। उसके बाद 8 डायरेक्टर बनते हो, तो आप रूबी बनते हो, तभी 5 डायरेक्टर लाइन से 20,000 का सेल, साइड से 20,000, और जिस दिन 10 डायरेक्टर लाइन बनती है, आप डायमंड डायरेक्टर बनते हो, तो 6 डायरेक्टर लाइन से 20,000 का सेल और साइड में से 20,000 का सेल। और 10 डायरेक्टर बने हैं
उसमें से कोई भी 3 डायमंड डायरेक्टर बन जाए और साइड में 60 डायरेक्टर है, तब आप चेयरमैन कहलाते हो। वहां 2% रॉयल्टी है। ये रॉयल्टी लेने के लिए हर डायमंड लाइन से, डायमंड डायरेक्टर लाइन से 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 सेल और साइड में से 40,000 का सेल आएगा तो रॉयल्टी के हकदार है। तो जब आप हाईएस्ट पोजीशन पे हो तो उसके ऊपर की सारी रॉयल्टी मिलेगी, वो भी मिलेगी। लेकिन आप चेयरमैन हो, लेकिन आप कोई महीने में डायमंड लेवल मेंटेन करो तो डायमंड से सब रॉयल्टी मिलेगी। आप अगर एमराल्ड मेंटेन करो तो एमराल्ड से सब मिलेगी। आप रूबी मेंटेन रूबी से सब मिलेगी। जहां है वहां से ऊपर की सब। इस तरफ ये प्लान बी है। क्लियर? ये पेज पे सब लिखा है, आपको पेज भेज देंगे हम। हाँ ये देखो, 3 के मल्टीप्लिकेशन में 10 लेवल गए। इनकम देखो 22,590 रुपया। 2 लाख बढ़ाया उधर जाके आपने। वापिस जाइए ना एक बार। हाँ वही। तो 22,590 रुपया होता है। सिर्फ 3 लोग। क्या 3 लोग से रिपर्चेज नहीं करा सकता हर आदमी? उतरीन कॉल करो। सिंपल है। इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो 10-10 लोगों से डायरेक्ट आप रिपर्चेज करा सकते हो। खुद भी खाओगे प्रोडक्ट, इतने दमदार प्रोडक्ट है। कोई डाउट है प्लान पे? सर ये आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा रीपरचेज के अमाउंट से या वी हैव टू डू? नहीं, रिपर्चेज तो आपको केविन10 सॉफ्टवेयर से करवाना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि 2,500 कटे। लेकिन हम अभी एक सोच रहे, प्रताप जी से डिस्कशन करें कि जैसे कि नीतू बहन की रिक्वेस्ट है कि मैं 25,000 जमा करा दूं 10 महीने में, एवरी मंथ मेरा 2,500 कटता रहे। तो ऐसा कुछ भी सिस्टम सोचेगी कि आपने एडवांस में जमा करा दिया पूरे साल का, चलो कि मेरा 2,500 काट लो। कैसा रहेगा? कंपल्सरी नहीं है, जिसको बनना है बन के रखो, बाकी याद रखिए करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। ऑटो शिप सिस्टम बोलते हैं। और आप प्रोडक्ट डिसाइड करके और महीने कंपनी बेचती रहेगी। आपको प्रोडक्ट भी डिसाइड करना। और एक थोड़ा सा सजेशन है कि हाँ जी, बोलिए। हमारा होम केयर प्रोडक्ट्स जैसे होते आएगा हैं, है ना, तो वो हमको बहुत इजी रहेगा। बहुत कुछ आएगा, अभी तो शुरुआत है ना। शैम्पू वगैरह, लोशन वगैरह। आपने काम शुरू किया तो जरूर सब प्रोडक्ट आएगा, ये पक्का बोलता हूँ। आप और अमित भाई लग गए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बिल्कुल आएगा, बहुत कुछ लाएंगे। तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि लो अपने आप खरीदिए। नहीं 100% देखो, उसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। अभी हम टूथपेस्ट ला रहे हैं, आपको बताया कि नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। अभी तुरंत ही एक टूथपेस्ट आ रहा है, नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक आ जाएगा, 4 हफ्ते में, उससे पहले ही आएगा, फिर भी मैं आपको ये डेट बता रहा हूँ। तो मैंने बड़े से बड़े कंपनी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम आप मन में सारे ही ले लो। हर कंपनी के टूथपेस्ट में, महंगे से महंगे टूथपेस्ट में केमिकल है। मैं आपको कंपैरिजन बता सकता हूँ, केमिकल है। लेकिन एक ऐसा टूथपेस्ट ला रहे हैं जिसमें कोई केमिकल नहीं है, प्योरली हर्ब बेस है, मॉलिक्यूल बेस है। आप यूज करोगे, खुद बोलेगी ये टूथपेस्ट के अलावा आप यूज नहीं करना है। सैंपल के तौर पे टूथपेस्ट को मैंने यूज किया तो जनरली क्या होता है, लोगों को एक साइड खाने की आदत है, राइट ही आदमी लेफ्ट साइड ज्यादा चबाता है। आप लोग देख लो, आप भी ऐसे करते होंगे। तो मैं भी राइट हूँ, लेफ्ट साइड ही ज्यादा चबाता हूँ। और आपको पता है कि दोपहर को अगर 2 बजे खाना खाया, अभी जैसे खाना खाया और आपको 7 बजे भेल खाने को, तो भेल कुरकुरा वाला, तो भेल में बहुत मेहनत है चबा के खाने का, और आप दूसरे साइड से चबाओगे तो थकते हो। तो मैंने एक एक्सपीरियंस किया कि मैं इस साइड से भी स्ट्रॉन्गली चबा पा रहा हूँ 20 दिन के यूज के बाद। तो मैं कहता हूँ तो कोई मतलब नहीं, वो आपके मसूलों को, गम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। प्योर केमिकल फ्री प्रोडक्ट है और ये इतना बिकेगा और मार्केट के प्राइस से रीजनेबल है, क्योंकि इस टाइप के 4 प्रोडक्ट के आपको नाम बता सकता हूँ जो इससे बढ़िया नहीं है, लेकिन इससे महंगे मार्केट में ट्रेडिशनल में है। तो ये प्रोडक्ट की डीपी प्राइस 240 रहेगी, एमआरपी 356। डीपी प्राइस 240, एमआरपी 356। अद्भुत टूथपेस्ट। उसके बाद एक साबुन अच्छा लाएंगे, उसके बाद एक वाटरलेस फेस वॉश ला रहे हैं। वाटरलेस फेस वॉश, मान लो आप रेडी होकर एयरपोर्ट से निकल रहे हो और मीटिंग में जाना है, तो नेचुरली कि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ी है, फ्लाइट में सो गए तो सुस्त हो चुके हो, तो आपको लगता है एक बार मुंह धोना चाहिए, लेकिन कोट पीट गिला हो जाएगा। कुछ नहीं है, आप वाटरलेस फेस वॉश निकालो, चेहरे पे से लगा लो, पॉकेट रुमाल से पोंछ लो या टिश्यू से पोंछ लो, क्लीन। आप बोलोगे कितना क्लीन होगा, तो आई लाइनर को यहाँ लगा लो, आई लाइनर को यहाँ लगा लो,
30 सेकंड के बाद आई लाइनर सूख जाता है और आप डेटॉल हैंड वॉश से भी धोने पे वो निकलता नहीं है, इसलिए मेकअप रिमूवर यूज किया जाता है, लेडीजों को पता है। तो वो आई लाइनर इधर लगा लीजिए, वाटरलेस फेस वॉश निकल जाएगा, यानी डीप लेवल पे स्किन के पोर को क्लीन करता है। प्लस उसके अंदर ग्लूटाथियोन, नियासिनामाइड, हाइलोरेनिक एसिड, ऐसे स्किन को फायदे देने वाले 4 इंग्रेडिएंट हैं जो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपकी स्किन अच्छी बनेगी। जैसे आप इसको यूज करोगे कुछ ही दिनों में आप बोलोगे यही हमको यूज करना है, दिन में 3 बार यूज करो, क्योंकि ये ट्रीटमेंट है, आपके स्किन में केमिकल भी एब्जॉर्ब हो रहा है जो स्किन को हेल्दी बनाता है। ऐसा प्रोडक्ट ये 2 महीने के बाद आ जाएगा प्रोसेस में, सैंपल मेरे पास है, लेकिन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप कल से मांगना शुरू करेंगे, अभी नहीं है, मुंबई में है, मुंबई में। फिर एक प्रोडक्ट आपको पता है, काजोल नाम की हीरोइन बड़ी डार्क थी, अभी वो बहुत गोरी है, कैसे हो गई? ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन आईवी लेते इंजेक्शन। लेकिन वो उस जमाने में जब बहुत महंगा था उस समय उसने यूज किया, आज भी सस्ता नहीं है, आम आदमी को परवड़ेगा नहीं। तो मार्केट के अंदर गोली भी मिलती है, लेकिन गोली की समस्या क्या है? स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक वगैरह एसिड है, वो उसकी इफेक्ट को कम कर देता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे कि ऐसे गुटके जैसा छोटा पाउच खोलो, आपको पाउच खाली ऐसे लगे, जैसे खोलोगे एक जाड़े कागज का इतना छोटा टुकड़ा निकलेगा, मोटा है, पुट्ठा समझो, पुट्ठा कैसा रहता है मोटा, वैसा वाला जैसे आपके पास इतना छोटा टुकड़ा, उसको मुंह में रखना है, चूसना है, ग्लूटाथियोन है, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और रेगुलर यूज करने पे आपका स्किन टोन चेंज होता है। लेकिन ग्लूटाथियोन जो है मेन काम करता है लीवर के ऊपर, जैसे कि सिरोसिस ऑफ लीवर हो, फैटी लीवर हो, तो लीवर को हेल्दी बनाता है, स्किन को अच्छा बनाता है, ये उसकी साइड बेनिफिट है, साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट है, बाई प्रोडक्ट है, स्किन अच्छी होती है। तो 15 साल करीब 12-15 साल पुरानी एक बात है, गूगल में मिलेगी, एक बैंक मैनेजर था 55 साल का, उसका एक्सीडेंट में लीवर डैमेज हो गया और उसमें एक 22 साल के लड़के का लीवर मिला, 1.5 साल में उसकी झुर्रियां चली गई, बाल सारे काले हो गए उसके, ये पेपर में आया था। इसका मतलब हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट लीवर है, मैंने कोलोस्की बताया लीवर के लिए लेने को, आपको लीजिएगा, बहुत सीरियसली लीजिएगा उस प्रोडक्ट को। लेकिन ये ग्लूटाथियोन लीवर को भी हेल्दी बनाएगा, स्किन को अच्छा बनाएगा, ऐसे यूनिक प्रोडक्ट लाएंगे। देखो प्रोडक्ट के नाम नहीं लेना चाहता, मार्केट में सब कुछ बेच रहे, वैसा प्रोडक्ट नहीं देना है किसी को, सबको मालूम है, ऐसा नहीं देना है, हर चीज आपको यूनिक मिलेगी आगे चल के, ये पक्की बात है। देखो ये अल्कोकेयर भी बहुत यूनिक है, अगर एक डॉक्टर कहेगा इससे फायदा होगा, कैसे पता चले? तो मेडिकल भाषा में फायदा होता है ऑरक वैल्यू। तो अल्कोकेयर की ऑरक वैल्यू 43 लाख है, मार्केट में 2-3 लाख ऑरक वैल्यू आता है, हाईएस्ट 6 से 8 लाख ऑरक वैल्यू का प्रोडक्ट आता है, इसकी ऑरक वैल्यू 43 लाख, यानी कि डीएनए लेवल पे काम करता है, सेलुलर लेवल पे काम करता है, कैंसर तक को ये रिवर्स करने की क्षमता रखता है और रोकता है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। तो आने वाले समय में ऐसे प्रोडक्ट लाएंगे, एक साबुन लाएंगे अच्छा, जिसमें इंपॉर्टेंट होता है टीएफएम, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, साबुन में इंपॉर्टेंट टीएफएम रहता है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, टीएफएम तो एक क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, लेकिन प्रोडक्ट में खासियत भी तो होनी चाहिए ना। तो फ्रेग्रेंस रहेगा ऐसा कि फ्रेग्रेंस काम करता है, फ्रेग्रेंस आपकी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करता है। तो 2-3 पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस रखेंगे, कौन सी फ्रेग्रेंस किसने यूज करना उसका लिस्ट रहेगा। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती है, उसके अंदर ऐसे डिराइव मॉलिक्यूल बनाएंगे जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाएंगे, रिसर्च बेस्ड मॉलिक्यूल भी डाला जाएगा। ऐसा साबुन ला रहे जो किसी के पास नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट। मार्केट में सब ग्लिसरीन टाइप की साबुन देते हो, ट्रांसपेरेंट टाइप, वैसा नहीं रहेगा, हर कोई ऐसे साबुन देते हैं। तो बहुत किस्सों में बोलना नहीं चाहता, स्किन डार्क होनी शुरू होती है उससे। तो ऐसे बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट पाइपलाइन में हैं, हर 1.5-2 महीने में एक प्रोडक्ट आते रहेगा और इस तरह प्रोडक्ट की रेंज बढ़ती जाएगी हमारे पास। और आप लोगों के सजेशन को भी ध्यान में रखिए, ऋतु बनने का और भी लोग कहेंगे करे जो वो लेडी इनके पीछे पड़ गई तो प्राइस सस्ती हो गई, आप पीछे पड़ जाओ तो नए प्रोडक्ट आ जाएंगे, ऐसा है। तो थैंक यू, आपने ध्यान से सुना, शांति से सुना, इतने लोग यहाँ आए, बहुत खुशी की बात है, हमको भी बहुत अच्छा लगा।
कि इतने लोग एक्साइटेड है सीखने के लिए, काम करने के लिए, हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो थैंक यू और ये मेरी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए स्टैंडिंग ऑडिशन में। और टाइम की कमी की वजह से हम जल्द से जल्द इनवाइट करेंगे जिनके विचारों में सफलता की पहचान है, जिनके नेतृत्व में हर सपना आसान है, ऐसे आदरणीय चेयरमैन सर का स्वागत करते हैं। आप हमारे लिए प्रेरणा और सम्मान है। प्लीज वेलकम। तो जिनको सुनना था लास्ट का सेशन था और जिनके सुनने के बाद अपनी तकदीर बदलने वाली है, तो सर को जोरदार तालियों से बिना रुके हम करते इनवाइट करते हैं। डॉक्टर पीके प्रताप सर वेलकम। आप सभी को माय वैदिक्स प्रणाम। यहाँ पे बैठे सभी डिग्नेटरीज, स्पेशली जस्ट आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑनरेबल डॉक्टर जयेश पटेल सर, जिन्होंने मॉर्निंग से अभी तक ज्ञान का पूरा पिटारा खोला। मैं थैंक्स करता हूँ इस कार्यक्रम को एक बेहतरीन आयाम और रूप देने के लिए डॉक्टर राज पादरिया साहब के लिए, और उनके लिए दो शब्द मैं चाहूंगा बोलना आप सबके परमिशन के लिए। थैंक यू। राज सर के लिए बोलूंगा, ये उस जहां का वो छोटा सा नन्हा मोती है, ये उस जहां का वो छोटा सा नन्हा मोती है जिसे याद कर आज भी वहां की खुदाई रोती है। शुक्रिया। और ये वक्त जो है सच में आगाज है, शुरुआत है एक नए, कहते हैं ना कि अभी आगाज, चूंकि आज इतनी शादियां हैं, इतने सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वडोदरा में, फिर भी हम सब यहाँ हैं, तो कहते हैं ना कि अभी आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हम लोग जितने भी आज परिवार के सदस्य यहाँ पे खड़े हैं और जमा हुए हैं, एक नए इतिहास बनने के लिए नहीं बल्कि एक इतिहास बनाने के लिए। कहते हैं ना वो, अगर यही मेरी मंजिल है तो मंजिल को ठुकराना मेरी फितरत में नहीं, मैं वो आशिक हूं जिसके डिक्शनरी में नामुमकिन लफ्ज ही नहीं। हम तो सक्सेस के दीवाने हैं, हम सक्सेस के दीवाने हैं तो 100% वो सफलता तो लेके रहेंगे, और वो भूख हमारे अंदर है, तभी हम सब यहाँ पे मिलके एक बड़े परिवार को एक नए रूप को अंजाम देने के लिए बैठे हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ ये एक ऐसे मस्तानों की टोली है, ये एक ऐसे परिवार की टोली है कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का इतिहास लिखेंगे। और अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा आप सभी से, सबसे अच्छी बात है कि सभी लोग जुझारू हैं यहाँ पे।
एजुकेटेड है और एक अच्छी चीजों को सीख करके हम आने वाले भविष्य के पिलर को मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे सिस्टम को आयाम देना, जैसे कि आज शुरुआत है, जस्ट अभी रियल बताऊं तो यहां से वडोदरा की धरती से, पावन धरती से हमने एक नए आयाम की शुरुआत दी है, एक कल्चर्ड कंपनी बनाने की। मैं कभी ऐसा दावा नहीं करता, बहुत भावनिक हो के लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं। हम भावना में भावनिक नहीं होते। हम इतना जरूर कहते हैं, मैं दावा ये नहीं करता कि हम कल के वर्ल्ड की बड़ी कंपनी बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, हम बिल्कुल ये दावा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, भारत के संस्कृति, इंडिया के संस्कृति और कल्चर के हिसाब से कल्चर में नंबर 1 जरूर बनने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए जिन्होंने बहुत काम किए, कुछ लोग सक्सेस भी हुए, कुछ लोग काम करते भी रहे, बहुत लोग धोखा भी खाए, बहुत लोग सक्सेस भी हुए। रियल में जब एक आजादी मिलती है तो ऐसे लोगों को भी सलाम है, सारे डायरेक्ट सेलर्स को जिन्होंने इस क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि आज इस सिस्टम को भारत सरकार ने अपनाकर एक नए रूप दे करके, गैजेट्स में ला करके एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम में लाने का प्रयास किया है। और इस विषय में आदरणीय कलाम साहब का भी सपना देखा करते थे और वो उस समय से बोलते थे, और मुझे वो सुनहरा अवसर मुझे प्राप्त हुआ था 2012 में जब उनको सुनने का मौका मिला। और वहां से प्रेरणा लेके एक सिपाही के जैसे आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, और मुझे एक फाउंडर्स परिवार की जरूरत है जो पूरे हिंदुस्तान में पूरे आने वाला आयाम की सृष्टि को बदलेगा। हम रिस्पेक्ट करते हैं वो सारे कंप्लायंसेस को, लीगलाइजेशन को जो भारत सरकार ने बनाया है, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। चाहे वो टीडीएस की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे एंट्री टैक्स की बात हो, या और कंज्यूमर अफेयर्स डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम उस सारी चीजों को मेंटेन करते हुए हम सिस्टम को बनाएंगे और बनाने की पूरी तैयारी हमारी चल रही है। सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि कभी भी आपने देखा होगा जो चीज आज तक नहीं हुआ, जिन लोगों ने योगदान दिया उन लोगों ने बहुत सारी गलतियां करी, तो उन सारी चीजों को सीखने के बाद या स्टडी करने के बाद हम उसको आगे लेके जाएंगे। इंपॉर्टेंट है आज अगर मैं IIM जो एक ऐसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है पूरे भारतवर्ष में जहां पे 5 कॉलेजेस हैं, वहां आपको यकीनन जो आप कैट के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें टॉप के स्टूडेंट्स का भी एडमिशन नहीं होता है। वहां का जो परसेंटाइल जाता है वो काफी हाई जाता है, और इसी वजह से IIM पास आउट स्टूडेंट्स के करोड़ों के पैकेज होते हैं। लेकिन आपको बताने में मुझे काफी हर्ष होगी, IIM जैसे इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाया जाता है, बल्कि वहां पढ़ाई तो होती ही नहीं, वहां केस स्टडी होता है, वहां रियलिटी में प्रैक्टिकल में बताया जाता है कि बिजनेस क्या है और उसके क्या ग्राफ्स होते हैं। और यकीन मानिए इसी चीज को हम सीखते हुए आज अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो मेरी सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ऐसे वक्त गए हैं, मैं ऐसे ऐसे महान लोगों के साथ काम किया है, उनके अकाउंट्स मैनेजमेंट की बात करूं, लीगलाइजेशन की बात करूं, तो 1, 2, 10, 50, 100 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ के चीजों को मैंने मेंटेन किया, ऐसे अकाउंट्स को जहां पे कोई भी समस्या आने नहीं दिया। ऐसी बहुत सारे इंडस्ट्रीज पर्सनलाइजेशन लेवल पे हमने काम किया, ऐसे ऐसे इंडस्ट्री को काम किया जहां पे 300 करोड़ 400 करोड़ ऐसी संस्थाएं थी मेरे पास, जिसको मैं पॉजिटिव सिस्टम में लेके आया, जो चीजें माइनस में थी उसको भी प्लस में लेके आया। ये सारी चीजों को सीखा है एज ए स्टूडेंट बनके, और यकीनन जो हम सब ने आज तक किया है वो एज ए स्टूडेंट बनके किया है, और आने वाले टाइम में वो चीज जो सीखा है उसका पूरा उपयोग अपनी इस सिस्टम में होने वाला है। और आप सभी से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप लोगों ने जो भी एक्सपीरियंस लिया पास्ट में, जिस कंपनीज के भी साथ काम किया, अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस आपको आया होगा, तो आप इतना ही समझें कि एक वक्त होता है जब तक आप उन थपेड़ों से गुजरते नहीं तो रियल डायमंड नहीं होते। तो आज तक आपने वो सारे प्रोसेसिंग को पार करके माई वैदिक्स में चमकने के लिए आप सभी लोग आए।
और मेरा वादा है आप सभी से, कहते हैं कि पूरे जंगल को आग लगाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, हमारे पास तो इतने सारे हीरे हैं, तो क्या हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये चाहता हूं, अगर कल्चर की बात कर रहे हो तो थोड़ी सी छोटी से ज्यादा वक्त नहीं है एक्चुअली अभी, लेकिन मैं थोड़ा सा दिल से कनेक्शन चाहता हूं आप लोगों से, तब आप तक जुड़ सकूं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले टाइम में ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कि आने वाले टाइम में किस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, रियल में प्रोडक्ट्स पहला इंपॉर्टेंट, एक वक्त और एक जमाना था कि आप कुछ भी बोलते थे या कोई भी आदमी कुछ भी बोलता तो चलता था। अब पब्लिक भी होशियार हो गई। पहले के जमाने में डाके होते थे, डाकू आते थे आपके घर पे बंदूक लेके, अब नहीं होती, कहीं चोरी नहीं होती, किसी घर में डाकू नहीं आते। वो उन लोगों ने भी पढ़ाई करी है, अब सब लोग सीख गए हैं, वो लोग भी साइबर क्राइम करते हैं, घर में क्राइम नहीं करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो लोग कितना एडवांस युग में हम आ चुके हैं। आप बोलते हैं कि नहीं हम पिछड़े हुए नहीं है, जो पॉकेट मार चोर हुआ करते थे वो लोग भी हाईटेक आ गया, कितना डेवलप किया खुद को, गलत काम के लिए इतना डेवलप, तो हम लोगों ने पढ़ लिख के कितना डेवलप होना चाहिए, है ना? ये सारी चीजें हर एक सिस्टम में, समाज में हमेशा हर वक्त सीखने को मिलता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद यही एक वजह है कि आज हम सब लोग यहाँ पे जमा इसलिए हुए हैं कि जब तक हमें जिस चीज का नॉलेज नहीं होगा उसको हम बता कैसे सकते हैं। और जब कभी भी हम किसी को कुछ बताने जाते हैं, कुछ क्वेश्चनिंग आता है और उसमें बोलेंगे मैं बड़े भाई से पूछ के बताता हूँ, वो बोलेगा पहले सीख के फिर बात करना, तो वहां पे हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। इसलिए हर एक, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में कोई भी सीखा हुआ एजुकेशन कभी भी जाया नहीं जाता, तो वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे एक ऐसे परिवार की जरूरत है आप सबके रूप में जो मेरी शक्ति बन के खड़ा रहे। चौथी बात, मैं और यहाँ पे जो अपनी पर्सनल टीम, हम जो उतने भी हम सब लोग यहाँ हैं, आप सब लोग मुझे 100% इस बात का बिलीव है कि सहमत होंगे। अपन लोग यहाँ पे अब जो है ना 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए मार्केटिंग कंपनी बनाने के लिए नहीं आए। हम कंपनी बनाने आए नहीं, हम एक परिवार बनाने आए। साथ दोगे क्या? Yes. पक्का? Yes. तो वो एक ऐसा परिवार जो जिंदगी में कभी नहीं टूटेगा। वो एक ऐसा परिवार बनाते हैं ना, और शुरुआत करते हैं ना वडोदरा से, है ना? इसकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। मेरा वादा है जिंदगी में कंपनी को एक कांटा भी नहीं आने दूंगा। जब हम अच्छे काम के लिए जाते हैं ना, तो बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है कि आपकी जिंदगी में जब आड़ी अड़चनी आनी शुरू हो जाए तो समझे आपकी बहुत अच्छे रास्ते पे हो। समझ रहे हैं आप? तो उलझने तो आएंगी, अपने ही आपस में बहुत सारी चीजें, समस्याएं होंगी। हो सकता है एक वक्त का खाना अच्छा ना मिले, लेकिन जमाना ऐसा है कि लोग तुरंत बोलते देखा अपन गए थे वहां पे, समझ गए कंपनी, राइट? कभी कभी अपने घर में भी हम जाते हैं और घर में ऐसा गलतफहमी होता है कि खा के आने वाला खाना ही नहीं रहता। हम घर छोड़ के जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं ना, घर में तो अनाज है ना, करेक्ट है? तो आपकी कंपनी के सिस्टम में जरा खुल के मैं आप सभी को बता दूं, मेरा सबसे पहला एक लक्ष्य है कि सिस्टम बनाना। और सिस्टम आप चाहोगे कि फर्स्ट डे से कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है कि आई एम द कॉर्पोरेट कंपनी, ऐसा कभी नहीं होता। कितनी भी, अगर अरबों रुपए से, पैसे से अगर बिजनेस चलता, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं, मैंने सुना है, ऐसे ऐसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे बोलते हैं कि अरे कंपनी में कितना पैसा है, कितना खर्चा कर सकता है। अगर खर्चे और पैसे से अगर कंपनी बनाई जाती ना, तो ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं जो लोग पैसे रहते हुए फेल्योर हो गए। तो कंपनी डिसिप्लिन से चलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो कंप्लायंसेस है उससे कंपनी चलती है। तो ये सारी चीज को सिस्टम्स के साथ हम अपन लोग बनाने वाले हैं, करेक्ट है? तो उसके लिए आप सबने साथ देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से अगर सब मिल के करेंगे तो मेरा सबसे पहला ध्येय है कि अपनी कंपनी, तो ये अपनी कंपनी मतलब क्या है? आप सबकी कंपनी है। मैंने जिंदगी में बचपन से एक ही बात सोचा था कि इस जिंदगी को जब छोड़ूंगा तो एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिसे हमारे आने वाले टाइम में लोग चलाएं। तो वो वादा चाहिए आपसे, किसको मरने नहीं दोगे आप लोग। और जिंदगी में कितना भी पैसा बना लो, कुछ भी कर लो, आधी पैसा तो खाता नहीं, खानी तो वही 2 रोटी,
तो मरमर किस बात का, एक ब्रांड बनाते हैं ना मिलके। ब्रांड क्या होता है, कंपनी हो सकती है अपने से हजारों गुना ज्यादा बड़ी मिल जाएगी अपने को, करोड़ों रुपए वाला कंपनी, उसका कोई वैल्यूज नहीं है, वो 10 दिन में, 1 साल में, 4 साल में फिर उसका नामो निशान नहीं रहता। लेकिन जब ब्रांड बन जाता है ना, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो वो ब्रांड बनाने के लिए हम दीवाने निकले, इसके लिए साथ चाहिए। तैयारी है कि आप सबके? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से हम यहाँ से पहला स्टेप निकल रहे हैं, तो पहली बात मैं बताऊं, दूसरा जो मेरा मेन ध्येय है कि आपकी कंपनी का, आप लोगों का एक बड़ा रिजर्व फंड कंपनी में रहना चाहिए। तो सबसे पहला ध्येय मेरा यह है कि आपकी कंपनी में जिसपे मेरा भी हक नहीं है, करेक्ट, तो एक ऐसा 5 से 10 करोड़ का रिजर्व फंड रहना, और आप लोग को पूरा हक है उसको हिसाब देखना है ना, क्योंकि वो जो ताकत देगी ना आपको कि कंपनी इतनी स्ट्रांग है, आपको कहीं झुकने नहीं देगा, कहीं झुकने नहीं देगा। तो पहला मेरा मेन मकसद वो है। दूसरा जो है, कंप्लायंसेस में कभी भी गलती नहीं होने का। तीसरा मकसद है कि देखो, प्रोडक्ट आपको 10 दिन लेट चल जाएगा किसी भी व्यक्ति को, लेकिन पे आउट्स कभी भी डिले नहीं चलता है। तो जिंदगी में मेरा एक चीज मकसद रहा है, कैसे भी थपेड़े आए, कैसे भी आए, जिस सिस्टम में मैं रहा वहां पे कभी भी पे आउट लेट होने नहीं दिया है। ये दुनिया जानती है, जो लोग पुराने, कोई भी लोग मुझे जानते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ऐसे सारे सिस्टम को हम बहुत प्रॉपरली लेके चलेंगे, जहां पे रियल में फक्र महसूस करेंगे कि हम एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। दूसरी बात, एक अच्छे ऑफिसेस में बैठ करके, एक बड़ा महंगा ऑफिस, एक बड़ा प्रीमियम प्रीमाइसेस लेके कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं बनता। अगर ऐसा होता ना, तो अमेज़न तो कब का फेल होना चाहिए था। सिस्टम क्या होता है आपको मैं बता दूं, कोई भी कंपनी जो होती है, कॉर्पोरेट जब बोलता है उसको 10 साल लगते हैं, और नॉर्मल कंपनियां जो भी, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब शुरू होता है तो नॉर्मली 3 से 4 महीने में, 6 महीने में कोलैप्स होता है। अगर नहीं हुआ तो 1 साल में 100% कोलैप्स होता है, नहीं हुआ दूसरे साल में कभी कोलैप्स नहीं होता, तीसरे साल में 100% कोलैप्स होता है, तीसरे साल में नहीं हुआ तो चौथे साल में गारंटेड कोलैप्स होता है, और 5वां तो गारंटेड है। वहां अगर कोलैप्स नहीं होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, फिर 5 साल कुछ नहीं होता है। 10वां साल से 11वां साल 100% कोलैप्स होता है। ये इतिहास है, आप लोग देख लेना किसी कंपनी का। अगर 10वें से 11वें साल में कोलैप्स नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी कोलैप्स नहीं होता, वो कॉर्पोरेट कंपनी होता है। तो कल्चर, सिस्टम और कोलैप्सेशन का कारण क्या होता है इतने दिनों में? तो सबसे पहला 3-4 महीने जो होते हैं स्टार्टअप के, वहां ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं आपस में। मान लो आपको, मैं चाय पी रहा था, आप अचानक से आए और मैं भूल गया आपको पूछना, आपको ईगो आएगा, यार ये आदमी कैसा, मुझे चाय तक नहीं पूछा, चलो इसको छोड़ते हैं। ये इस तरह का एक एग्जाम्पल बोला मैंने। ऐसे ईगो क्लैशेस आपस में होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आपके साथ घूम रहे हैं तो उसी की वजह से कंपनी खड़ी हो रही है। तो ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते ही हैं, ऐसे चैलेंजेस आते ही हैं, और चैलेंज आपको देने वाले आपके आजू बाजू, आपके मामा काकी, चाचा चाची, आजू बाजू के ऐसे लोग रहते हैं, और वहां आपको कोलैप्स करने का पूरा कार्यक्रम करते हैं। इसलिए 3-4 महीने में खत्म होता है, अपने ही लोगों की वजह से। करेक्ट है? उसके बाद क्या होता है, जब 1 साल पूरा होता है तो वहां पे कंप्लायंसेस के ऊपर उसका ध्यान नहीं रहता है, एमडी साहब का, जो भी मैनेजमेंट होती है, तो वहां पे वो जाके फंसते हैं, जबकि पहला फाइनेंशियल ईयर आता है, और वैसे में क्लासेस में वो फंस जाते हैं कंप्लायंसेस के चक्कर में, तो वहां कोलैप्स होता है। अगर वहां पे बचा लिया गया प्रॉपर फंड मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, तो फाइनेंस मैनेजमेंट के चक्कर में 1 साल में कोलैप्स होता है। पहला पर्सनल लोगों के चक्कर में, 1 साल में फंड मैनेजमेंट के चक्कर में। उसके बाद जो दूसरा तीसरा साल होता है ना, उसका ध्यान ही नहीं रहता है। उसको क्या लगता है कि जितने भी पैसे आ रहे हैं वो मेरे ही हैं। वो भूल जाता है कि इतना फंड किसके लिए था, प्रोडक्ट के लिए था, इतना कंप्लायंसेस के लिए था, इतना हमें कमीशन देना था, या जो भी चीजें थी। तो वो फंड मैनेजमेंट बिगड़ता है, जिसकी वजह से टैक्सेशन भी चुकता है, और साथ साथ बाद में पे आउट्स पे भी असर आता है। तो पूरा फंडामेंटल बिगड़ जाता है और कंपनी कोलैप्स हो जाती है, राइट। और जब वहां पे वो संभाल लेता है, और फिर जाके जो अगला 10वां साल होता है, वहां पे भी टैक्सेशन और कंप्लायंसेस, वहां लीडर्स कोई डिस्टर्ब नहीं करता,
10वां साल जो होता है वहां पे लीडर्स कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, वहां पे गवर्नमेंट के सिस्टम की वजह से या आपकी गलतियों की वजह से कंप्लायंसेस में कंसर्न टू द गवर्नमेंट जो भी है उसमें आदमी जाके फंसता है और जाके गिर जाता है। करेक्ट है? तो ये सारे रीजंस होते हैं। लेकिन जब इन सारे थपेड़ों से 10 साल के क्रॉस कर जाती है कोई कंपनी, तो वहां पे कंडीशंस कैसे हो जाते हैं, वहां पे सिस्टम जब तक जो आदमी था वो नॉर्मली क्या होता है, जो कंपनी खोलने वाला आज तक इतिहास ऐसा है कि ना तो उसको टैक्सेशन मालूम होता है, ना तो कंपनी एक्ट मालूम होता है, ना तो कंप्लायंसेस मालूम होता है, वो तो बादशाह होता है। इन सारे चक्करों में क्या होता है उसको कुछ, लेकिन 10 साल जो भी आदमी हो, चाहे वो कॉमन मैन हो, पढ़ा लिखा ना हो, वो सीख जाता है, एजुकेटेड हो जाता है और उसको क्रॉस करने के बाद वो बहुत अच्छी चलाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आज भी हिंदुस्तान में हैं जो अच्छी चीजों को लेकर रन कर रहे हैं। सहमत है आप सभी? बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि जितने लोग भी यहाँ पे आपके मैनेजमेंट सिस्टम में हैं या जो भी आपके साथ खड़े हैं, दे ऑल आर वेरी एजुकेटेड। उन लोगों ने कंप्लायंसेस में लाइफ गुजारी। मेरी अगर मैं बात करूं तो मैं तो ऐसे बड़े बड़े महारथी लोगों के साथ रह के उनके 1-2 करोड़ की नहीं, ऐसी 5-10 संस्थाएं, संस्था के नाम बोलोगे तो मैं फटाफट बता सकता हूँ। बाल भगवान शिक्षण संस्था, शाहू शिक्षण संस्था, सिद्धगुरनी मील एक्स्ट्रा, इसके बाद लगभग 155 स्कूल कॉलेजेस का पूरा अकाउंटिंग, उसके बाद मिनिस्ट्री के जो कंसर्न टू दैट डिपार्टमेंट है वो अलग। तो आप समझ सकते हो कि इतना फटाफट बोला है तो। और उसमें मुझे सहयोग देने वाले ऐसे लोग थे, जिसमें से एक मूले साहब थे जिनका एज ए सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौन वाला 1950 जबकि गणतंत्र हुआ था देश, उस समय का सीए का रजिस्ट्रेशन। तो आप समझ सकते हो कितने सीनियर लोग होंगे मेरे साथ और कितने पढ़े लिखे लोग होंगे। आज ऐसे लोग जो आज जो भारत के कानून में जो अमेंडमेंट लाते हैं, ऐसे सिस्टम में काम करते हैं, उन लोगों के साथ सीखा है, रहा हूं मैं। तो इतने बड़े सिस्टम में काम करने के बाद एक छोटा सा कंप्लायंसेस पूरा नहीं करेंगे और इस छोटे सिस्टम को बड़ा नहीं कर पाएंगे। जहां पे छोटा सा एक संस्था आपका होता है और उस संस्था में मुश्किल से टर्नओवर जो रहता है वो आपका महीने का टर्नओवर लगभग 1 से 2 लाख 4 लाख रुपया होता है। उस सिस्टम को मैं अगर 350 से 450 करोड़ पे पहुंचा सकता हूं, ये तो इतना सुंदर पहले दिन से बना हुआ सिस्टम, इसको मैं आगे लेके नहीं जाऊंगा। और जब मैं इतनी सारी चीजों में काम किया, जो मैं मेरा बैकग्राउंड बता रहा हूं, मेरा क्वालिफिकेशन बता रहा हूं, तो मैं क्या यहाँ पे उस हिसाब से आया हूं जो लोग बाकी लोग करने आए थे। समझ रहे मेरी बात? तो मेरी भूख सच में नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत दिल से बता रहा हूँ। मुझे अगर 20-30 हजार रुपया भी मिल जाएगा तो मुझे काफी है और मैं अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता सकता हूँ। मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं शराब पीता नहीं, इवन चाय भी बहुत अवॉइड करता हूँ। ऐसे फंक्शन में कोई दे तो रिस्पेक्ट के लिए, नहीं तो मैं चाय भी नहीं पीता, मेरे घर में चाय नहीं बनता है। और जितने भी लोग हैं मेरे घर में, मेरे बच्चे के सिवाय सारे लोग काम करते हैं। मेरे फादर वर्क करते हैं, मेरी मम्मा भी वर्किंग में, मेरी वाइफ वर्किंग पे, दे ऑल आर कंसर्न टू दैट, सब लोग काम पे। समझ रहे मेरी बात? तो ऊपर वाले आपका आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद सबका है, सब लोग काम पे हैं। और हमारे घर में किसी को ऐसा नहीं जो हराम का पैसा चाहिए, और जो भी करना था, जो ड्रीम्स थे, वो सब पूरे कर दिया है। हाँ, एक सपना बचा है जो मरते वक्त, ये मेरी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे, उसको ब्रांड बना के जाऊंगा इंडिया। और मुझे पता है, जब भी कभी भी राज भाई आपको मैं ये देता हूँ परमिशन, कभी भी कोई आदमी ऐसा उठ के आ जाए ना, बोले प्रताप जी ऐसा वैसा, मेरा सच में पर्सनल अकाउंट में ऐसा समझ रहा हूं, आज भी मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूं। दिस इज नॉट पर्सनल कंपनी, दिस ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये आप सब की पब्लिक की प्रॉपर्टी है। मैं उस ही नजरिए से देख रहा है। और कभी भी शक आए तो मेरा पर्सनल अकाउंट सच में ऑडिट करवाओ और जाहिर कर दो सबको, ये मेरा वादा है आपसे। समझ रहे हो? तो जब मैं इतना ट्रांसपेरेंट से खड़ा हूं तो आपसे मैं उम्मीद क्यों ना रखूं? नहीं रखना चाहिए मुझे? तो बस वही चाहिए, जितने लोग हो, मैं इतना ही काफी है। मुझे बहुत बड़ा हुजूम, मुझे बड़ी कंपनी नहीं बननी है, मुझे ब्रांड बनना है कि आप भी कल होके बोले धीरे धीरे बड़ी चली जो थी चिंगारी, छोटी चिंगारी।
यकीन से सच में बताता हूं, हमें स्टडीड जाना है, मजबूती से जाना है और इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत एक बड़े आयाम पे खड़ा करना। पैसा तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा आप सबको, समझ रहे हैं? और जो उम्मीद या जो हौसला या जो भी मिशन विजन लेके मैं आया हूं, यही आप लोगों के अंदर उतरना चाहिए। नहीं तो बहुत बार फेक कमिटमेंट हो जाते हैं, बहुत बार ऐसे कमिटमेंट्स हो जाते हैं नीचे, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम को बदनामी का देखना पड़ता है समय। तो वैसा नहीं करना है, हम सभी को एक रियल में एक परिवार बनाना है। दूसरा, मेरा सबसे अच्छी बात यह है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अपने को बहुत बड़ा काम करना है। जो हमारी भारत की बेटियां हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक सिस्टम बनाना है। और मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी फर्स्ट लेडी डायमंड बनेगा यहां से, जब भी जो अमाउंट मिलेगा तो मिलेगा ही, उनको अलग से उस समय 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा और एक गाड़ी फ्री में दिया जाएगा। और एक डिसिप्लिन्ड कल्चर कंपनी बनाने का जो सपना है, मैं नहीं कर सकता, वो सब आप कर सकते हो। मेरे से ज्यादा ताकत आपको है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। साथ में तो 100% दिन रात में खड़ा हूं आप सभी के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मकसद क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमें किस रास्ते पे जाना है। और बाकियों से मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है भारत के दृष्टिकोण तो गुजरात से ही बनी है। भारत तो सत्ता किसी भी राज्य में हो, चलाएगा तो गुजरात से ही। और मुझे मालूम है इसका भी भविष्य गुजरात से ही लिखा जाएगा और लिखना दूसरी बात, आज से शुरुआत है। शुरुआत में सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आज से समझो फर्स्ट डे से हम सबने शुरुआत करी है। यहां से 15-20 लोगों की टीम कैसे बनेगी, आप सबने उसके ऊपर ध्यान करके, जिस तरह से आज गेट टुगेदर हुआ है, आज जस्ट यहां से, आज महीना कौन सा, मई है, मैं चाहता हूं कि जून के लास्ट तक में 10-15 दिन आगे पीछे ठीक है, तुरंत एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम की तैयारी होनी चाहिए, है ना? तो मैं राज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जल्द, जितनी जल्दी हो सके, सब डिग्नेटरीज, पल्लव भाई है, बाकी सर आप सब लोग हो, तो एक एलडीपी की तैयारी करेंगे जहां पे 100, 150, 200 जो भी होगा उस हिसाब से प्रोग्राम करेंगे। करेक्ट है? ये कब करेंगे? जून में, राइट है? मई जून के लास्ट में, जुलाई फर्स्ट वीक, जो भी हो उस हिसाब से। फिर अगस्त सितंबर के महीने में मुझे 1000 लोगों का सेलिब्रेशन प्रोग्राम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया आप सभी को? तो सिंपल सा है कि 10 से 15 लोगों की टीम बनाएं, उनको सपोर्ट करके हम 100 लोग आराम से बना सकते हैं। 10-10 भी करके साथ दे दिया तो 100 लोग एलडीपी हो जाएगा। फिर एलडीपी पे अपन डिसाइड करेंगे नया। तो पहला टास्क तो यही है कि आपने 10-15 लोगों को पकड़ के 100 लोगों की, प्रत्येक लोग जितने बैठे हैं वो टीम बनाने की। करेक्ट है? इसके लिए जो भी समस्याएं आती है, तो कम्युनिकेशन में तो आप सब लोग हो, तो जहां जहां जो भी लगने वाला है, जो रेमेडीज लगने वाला है, जो प्रोसेस लगने वाला है, सेमिनार लगने वाला है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, वो सब हम करेंगे। तो उसकी तैयारी मैंने पहला रोड मैप खींचा है इसका। और जितने खास करके यहाँ बैठे हैं, इसके बाद जब सितंबर में हम प्रोग्राम करेंगे 1000 लोगों का, दिसंबर या जनवरी में वहां पे 10,000 लोगों का प्रोग्राम मुंबई से बिगुल फूका जाएगा अपनी कंपनी का लॉन्चिंग का कार्यक्रम। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबका नाम तो आ ही चुका होगा आपके पास,
तो ये आपको मैं सबसे, जितने भी डिग्निटरीज या सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए आप सब लोग, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि कम से कम जितने सीनियर्स हैं उनके नीचे 2 लाख 3 लाख कमाने वाले पे आउट्स वाले बहुत सारे लोग होने चाहिए, और सीनियर लोग जो है कम से कम 5 लाख रुपए क्रॉस तो होना ही चाहिए मंथली। और अगर हम दिसंबर तक ये कर सके, यकीन मानिए अगला साल से सब आपका है। और बाद में एस्ट्रोलॉजी से हर एक विधि विधान से हमने देखा है कि ये जो 25 तारीख अभी आ रहा है इस महीने का, 25 तारीख के बाद जो ये कंपनी सिस्टम बनना शुरू होगा, अगले साल में इंडिया का एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो माई वेदिक्स को जानेगा। और इस कंपनी के, ठीक है, एक डिग्निटरी चाहिए तो पोजीशन आप लोगों ने दिया है चेयरपर्सन बोल करके, लेकिन रियल में हम जो यहाँ पे जितने भी अपन लोग हैं हम सब सिपाही ही हैं, सेवक बन के ही काम करेंगे और लाइफ टाइम करेंगे। तो आप लोगों को भी यही काम करना है, लोगों के साथ में वही सर्विस सबको अपना बनाना है, और एक ऐसा कल्चर, और जो भी प्रोग्राम फंक्शंस होंगे उसमें पूरी फैमिली के साथ आना है। सेलिब्रेशन का प्रोग्राम, ट्रेनिंग वगैरह तो ठीक है, फैमिली उतना रिस्पॉन्स नहीं करेगी, लेकिन खास करके जब सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा तो हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ आएगा। इवन मैं भी, ये सब कानून हम पे भी और सब लोगों पे भी लागू है, सबके ऊपर लागू है। तो जब तक परिवार नहीं मिलेगा एक दूसरे के साथ, सिस्टम नहीं जानेगा, तो पता नहीं चलेगा कि रियल में क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कमतरता हमेशा हर एक कंपनी में देखी गई है। दूसरी चीज क्या करनी है आगे से, ये अभी सिर्फ बता के रख रहा हूं, इसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन जानकारी तो चाहिए हमारे फाउंडर्स को। तो हम लोगों ने ये कल्चर लाना है, आने वाले 1 से 2 महीने के बाद से शुरू करेंगे। देखो, घर में कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ लगता रहता है। गर्मियों की बात करें तो कभी फ्रिज लगता है, कभी पंखे लगते हैं, कभी स्टोव लगता है, पता नहीं बहुत सारी चीजें लगती रहती हैं। कंप्लायंसेस की बात करो, मतलब अप्लायंसेस की बात करूं, चाहे फर्नीचर्स की बात करूं, तो मेरी ये दिली इच्छा है कि हर घर में जो है उनको किसी भी जो है हमारी माता बहनों को कुछ खरीदना ना पड़े, उसके सारी पाठ पुरावा माय वेदिक्स करें। छोटे छोटे टारगेट्स, ऐसा किया तो ये मिल गया, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तो पे आउट्स तो आ ही जाएगा। और उसके ऊपर कोई गिफ्ट अगर घर में जाता है, देखो पे आउट्स आपके घर में आते हैं, पैसे आपके अकाउंट्स में है, दिखते तो नहीं है कुछ भी, राइट। घर में माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, वो कुछ नहीं दिखता है, पैसा है, पैसा है, हाँ पैसा आया, अच्छा, ये बात दिखता नहीं है। लेकिन आप सोचो, आप कभी जाओ और आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर लेके जाओ, ये क्या है, अरे माई वेदिक्स से आया, अपने कंपनी से आया, तो वो जो अटैचमेंट होता है, अरे आज तक तो कुछ नहीं मिला, अभी ये मिल गया। बाद में कभी आप जाओ, स्कूटी लेके जाओ, अरे ये गाड़ी मिल गई। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीज बहुत खुशियां देती, समझ रहे हैं। तो ये सारा कल्चर इस तरह से क्या होगा, इमोशनल अटैचमेंट शुरू हो जाता है लोगों को। और फिर जब ये शुरू हो जाता है ना, तो बहुत भाई बंधु ऐसे होते हैं, अरे चलो ना, बहकावे में आ जाते हैं, दूसरे सामने दूसरी कंपनी में बैठ जाते हैं। तो जब परिवार इन्वॉल्व हो जाएगा ना, तो फिर उसको बोलेगा भाई तू वहीं चल पहले। तो वो अटैचमेंट जो होता है ना, तो हमें हर एक परिवार में पहुंचना है, मतलब ना रहते हुए भी हम हर परिवार में रहें। हम मतलब माई वेदिक्स, कि दिल से आवाज आ रही है यार मैं तो कुछ गलत कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो है दिल से अटैचमेंट होगी, दिल से आना चाहिए। तो ये सब शुरुआत का है, जो चीजें हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, जिसके वजह से हम सब लोग अटैच्ड हो जाएंगे। और एक वादा करना है, लास्टली इतना ही कहूंगा, वादा करेंगे क्या आप मुझसे? कसम खा के बोलो। हाँ, भगवान से, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो, उन सब का आप लोगों को वास्ता है, चलेगा? देखो, कंपनी हो या सीनियर्स हो, ये सब पे लागू है। डॉक्टर साहब आपके ऊपर भी, सबके ऊपर, मेरे ऊपर भी चलेगा ना? मैं वादा चाह रहा हूं, सर ने भी हाँ बोल दिया, चलेगा? देखो, जब भी हम काम करते हैं ना, बातचीत से भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान से 5-10 मिनट बात कर ली जाए ना, तो उसकी फितरत, उसकी सोच पता चल जाती है। मैं कितना भी आकर के यहाँ पे मीठी मीठी बातें कर लूँ आपसे, कहीं ना कहीं मेरी हरकतों से या बातचीत से वो चीज फिसलापन, डेफ आप भाप सकते हो, या आप दूसरे का भी पता कर सकते हो कि हाँ ये आदमी कैसे बोल देता है। अरे सर, वो आपको लगता है काम करे, कैसे बोल देते हैं हम।
तो पता चलता है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए थोड़ा सा, चूंकि जब नींव बना रहे हैं ना, तो अच्छी सीमेंट चाहिए ना, कि कोई भी लोकल सीमेंट लगा लेंगे हम। रड भी अच्छे चाहिए ना, जो आयरन लगाते हैं। तो उसके लिए ये वर्ड्स जो मैं बोलने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा? लेकिन हाँ, वादा कर लिया ना तो निभाना पड़ेगा। पक्का? डॉक्टर साहब आप बोल नहीं रहे यार। नहीं, हाँ, कसमें तो आपको खानी पड़ेगी ना मेरे साथ। शपथ विधि के लिए तैयार है क्या? तो सब लोग खड़े जाइए अपनी जगह पे। इतना बोलने वाला ना कैसे बोल सकता है? मुझे एक कसम चाहिए सच में, अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं, अच्छा जो लोग नहीं खाने चाहते तो जबरदस्ती नहीं, ऐसा नहीं तो बोलोगे, वो एक्टिंग नहीं चाहिए कि जबरदस्ती। जिनको नहीं बात करना है, आपको ये लगे तो आप बोलना सर मुझे सोचने का टाइम चाहिए, ऐसा बोल के आप आराम से बैठ सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है कम से कम, तो वो अलग अच्छा रहता है। चलेगा क्या? बोले भाई चलेगा? बिल्कुल सर। तो इसको अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ सबको निभाना पड़ेगा। निभाने की तैयारी है ना? पक्का? पक्का। देखो सब शादीशुदा निभाई रहे। तो वादा ऐसा चाहिए, कंपनी सब तो आदमी ही कर रहा है ना, कि मशीन कर रहा है? आदमी ही कर रहा है। मैं भी यहाँ कुछ कर रहा हूँ तो मैं ही, ऑलवेज आदमी ही कर रहा है। या सिस्टम को बनाने की कोशिश की तो आदमी ही कर रहे हैं, राज भाई कर रहे हैं, या डॉक्टर साहब है, सब आप भी कर रहे हो, सब हम लोग इंसान हैं। और कभी ना कभी ऐसा कुछ भी बिहेव से हो जाता है, चाहे आपको इनवाइट करने वाला जो आदमी हो, चाहे आपके अपलाइन हो सकते हैं, चाहे आपके डाउनलाइन भी हो सकते हैं, जिनसे आप नाराजगी हो जाए। लेकिन हमें अभी सक्सेस करना है तो कसम ये खानी है, कंपनी से कोई गलती हो जाए, अपलाइन से कोई गलती हो जाए, डाउन लाइन से कोई गलती जाए तो नाराज नहीं होना। नहीं होगा। पक्का? साथ दोगे सब? कि नाराज होके घर जाके स्विच ऑफ कर लोगे फोन? पक्का? राज भाई सर आप दोनों यहाँ आओ। क्योंकि जब मैं इतनी आजादी दे रहा हूं आप सबको, तो आप लोगों का ड्यूटी बनता है कि कंपनी गलती करे या डाउनलाइन गलती करे या करे, उसको प्यार से समझाएंगे हम, है ना? इस परिवार को बनाया है तो हर आदमी को ईगो होता है और होना भी चाहिए, लेकिन जब तक सक्सेस नहीं लेंगे ना इस कंपनी को, उसके बाद पकड़ के मुझे पीटना, मुझे चलेगा, मैं मार खाऊंगा आप लोगों से, कोई चलेगा मुझे, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन तब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा जब तक इसको माई वैदिक्स को एक मुकाम तक नहीं लेके जाएंगे, सोएंगे नहीं तब तक। पक्का ना? वादा है? कसम खाते हैं? सर पक्का? थैंक यू वेरी मच। ऐसा कोई है क्या? ये कोई राज्यसभा या लोकसभा नहीं है कि बैठे हम मन में बोलेंगे कि अरे मोदी जी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे हम। समझ में आया ना? तो दिल से सपोर्ट देंगे ना? परिवार बनाएंगे? तो चलिए, अब जब मुझे इतनी खुशी मिली है तो मेरा फर्ज बनता है कि वडोदरा की धरती से अगर आज इतना बड़ा हमने शपथ लिया तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट बनता है। तो चलिए बैठ जाइए आप सभी लोग। थैंक यू वेरी मच। और अब आपके सामने कुछ ना कुछ हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो आप लोगों के लिए जो है एक बहुत जबरदस्त एक गुड न्यूज लाने के लिए मैं सोच रहा हूं आप सभी के बीच में। तो वो गुड न्यूज क्या हो सकता है? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग जोरदार तालियों के साथ बजाओ बजाओ। हेलो, गुड इवनिंग। मजा नहीं है, मजा नहीं है।
और जोर से। आज का सेशन कैसा लगा आपको? मतलब कि थाईलैंड जाने वाला? तो आज से बुकिंग ले लूं? अरे वाह, तो अमेजिंग सेशन रहा। पहले आप सभी को दिल से मेरा थैंक यू है। बहुत लंबा टाइम दिया, सेशन लंबा चला हमारा, नॉलेजेबल रहा। डॉक्टर जयेश पटेल साहब को सुनना एक वक्त होता था कि उनको सुनने के लिए हमें बहुत टाइम लेता थे, वेटिंग होता था। सर आपने तो देखा है सर, हमारी खुशकिस्मती रही कि सर यहाँ पर हमारे पास आ गए और यहाँ से हम इतिहास बनाएंगे। गुजरात और खास करके मैं रहा हूँ बड़ौदा से, और बड़ौदा से हमेशा जो कंपनी चली है उसने झंडे गाड़े हैं, तो हम झंडे गाड़ेंगे। साथ में हमारे साथ गोवा की हवा आ गई है, सिनौर से आ गए हैं, भरूच से आए हैं, सूरत से आए हैं, बड़ौदा की धरती से हैं, आसपास के लोग हैं। कारवां बढ़ाएंगे और बहुत आगे जाएंगे। सबको ऑल द बेस्ट। और बहुत लंबा टाइम दिया है, तो ये आपके घर में 92 करोड़ आने वाले हैं। सभी लोग खड़े होके एक म्यूजिक पे जोरदार डांस करके हम समापन करेंगे। प्लीज एवरीवन डांस। सर प्लीज La la